कश्मीर के उत्तर में स्थित गिलगिट बल्तिस्तान हमेशा विवादों में रहा है। 1947 से भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस जगह पर अपना दावा करते आए हैं। तो आखिर ये किस देश का हिस्सा है? क्या ये भारत का हिस्सा है या पाकिस्तान का, या फिर ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है? गिलगित बल्तिस्तान के ईस्ट में है चाइना का जिंगजैन, नॉर्थ में है अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर, वेस्ट में है खैबर पख्तूनख्वा। तो आखिर क्या रहा है गिलगिट बल्तिस्तान का इतिहास? भारत की आज़ादी का साल। उन दिनों जम्मू कश्मीर एक आज़ाद मुल्क रहना चाहता था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान द्वारा समर्थित आदिवासी फौज ने कश्मीर की सीमा पार कर ली और अपनी सेना के साथ श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। लेकिन उरी पहुंचने पर उन्हें रक्षात्मक बलों का सामना करना पड़ा। राजा हरि सिंह उन दिनों कश्मीर के राजा थे। कश्मीर की ऐसी हालत देखकर उन्होंने तय किया कि भारत से जुड़ना ही एकमात्र समाधान है और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। मैं श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराज धीराज श्री हरि सिंह जी, जम्मू और कश्मीर, नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति सार्वभौम सत्ता का इस्तेमाल करते हुए भारत संघ के साथ मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के बाद अपने सेक्रेटरी को कहा, अगर तुम्हें सुबह तक भारतीय जहाज़ों की आवाज़ न आए तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। उसके बाद भारत ने अपनी सेना को कश्मीर भेजने का इंतज़ाम किया। वहाँ ये युद्ध 1 साल 2 महीने और 2 हफ्ते तक चला और कोई भी नतीजा ना निकलने की वजह से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यूएन की ओर रुख करना पड़ा, जो शायद सही नहीं था। हो सकता था कि वो डिसीजन अगर नहीं लिया जाता तो आज हालात कुछ और होते, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और जैसे ही कश्मीर का मसला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास पहुंचा, उन्होंने रेजोल्यूशन 29 1948 के तहत इंडिया पाकिस्तान के लिए कमीशन की स्थापना की। यूनाइटेड नेशंस के सीज़फायर के ऑर्डर आने के साथ ही इस युद्ध की समाप्ति हुई, लेकिन इसमें भारत ने अपना महत्वपूर्ण हिस्सा गंवा दिया था, जो था गिलगिट बल्तिस्तान। इसी के साथ एलओसी बनाई गई, जिसकी वजह से कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, एक जो भारत के पास है और दूसरा जो अफगानिस्तान की तरफ है, उस पर पाकिस्तान का कब्जा है। ये थी गिलगिट बल्तिस्तान की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।